Okay, so let us see PIQs of this chapter. हमने इसकी थ्योरी कर ली है. Okay, so अगर वो थ्योरी combined with फ्रैक्शनल सीरीज जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बाय जैन शर्मा बुक है उसके सोल्व अनसोल्व प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. तो आई होप ये चैप्टर सफिशिएंट होगा. ओके, सो एंड दिस वही है कि 250 मार्क्स का हमारा पेपर 2 होता है उस. सो जैसे देखो 10, 15, 25, 35, 45 इनफैक्ट 1945 मार्क्स का है. मीन्स जो इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उससे ज़्यादा है इसमें. प्लस ये चैप्टर इजी भी है अगर इसकी थ्योरी अच्छे से कर ली जाए. ओके, वो जो हमने लेक्चर किए हैं आई थिंक 53 और 54 लेक्चर वो अच्छे से करोगे. प्लस थ्योरी पार्ट वो सोल्ड पेपर जो है सोल्ड एंड अनसोल्ड जो पोर्शन है कृष्णा सीरीज पब्लिकेशन की बुक का. सो आई होप ये एनफ हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. 2019 में 4 क्वेश्चन आए इसमें से. ओके, सो लेट अस सी दिस वन. सपोज एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन डी and satisfy the equation imaginary fz is equals to real fz का square so that fz is constant. Okay, so fz, okay, so let fz equals to u plus iota v. इस फॉर्म का होगा fz. Further it is given that imaginary part of fz v है that is equals to real part का square. This is given. Okay, अच्छा, as fz is analytic, so all order partial derivative of u and v will exist. I hope ये क्लियर है. ओके, सो अगर इसको ये जो इक्वेशन 1 है इसको अगर विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? vx इज इक्वल टू 2u ux. सिमिलरली vy इज 2u इंटू ui. ओके, फर्दर क्योंकि fz एनालिटिक है सो इट विल सेटिस्फाई CR इक्वेशंस. CR इक्वेशन से क्या होगा? ux इज इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx. सो अगर इसको देखो हमें सबको u में ले जाते हैं. सो इसमें देखो vy जो है वो क्या है? vy इज नथिंग बट ux एंड vx इज नथिंग बट माइनस ui. ये हो गया. अब अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो माइनस ui डिवाइड बाई ux इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया ux डिवाइड बाई ui. So from this we can say that ux square plus uy square is 0. ओके, अच्छा, बट यहाँ पे जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, वहाँ पे x एंड y आर रियल नंबर्स. सो यहाँ पे भी fz में जो u एंड v है दे बिलोंग्स टू रियल नंबर सिस्टम. ओके, दीज आर फंक्शन ऑफ x मीन्स दे विल बी पार्ट ऑफ रियल नंबर जो rx होगा. ओके, अच्छा, दो रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है व्हेन दिस आर सेपरेटली 0. मीन्स ये ऐसा होना जरूरी है. इससे क्या आ गया कि u इज फंक्शन ऑफ y ओनली. मीन्स u इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फंक्शन ऑफ y हो सकता है. पर इससे क्या हो रहा है कि u इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y आल्सो. मीन्स u इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ. इसका यहाँ पे वेरिएबल 2 ही है, इसका मतलब u इज एन कांस्टेंट. जैसे u कांस्टेंट आएगा तो v इज आल्सो c स्क्वायर. ओके, सो हमारे पास fz क्या हो जाएगा? u प्लस आयोटा v इज c स्क्वायर. सो विच इज एन कांस्टेंट फंक्शन हेंस प्रूव्ड. सो ये पूरी डोमेन में fz एनालिटिक है तो ये हमने जनरल पॉइंट पे हमने प्रूव कर दिया. सो fz इज कांस्टेंट थ्रू आउट t, पूरी की पूरी डोमेन में, जो कि इस ये जो भी सिंबल है इससे बाउंडेड है. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. आसान था 10 मार्क्स के लिए. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे जहां पे fz कांस्टेंट होगा तो CR इक्वेशन का यूज होगा. डिफरेंशिएट द गिवन कंडीशन जो भी होगी उसको x एंड y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो एंड यू विल गेट द आंसर. ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने जब लेक्चर किया था इस पे CR इक्वेशन में, उसमें भी किया था. उसमें हमने ये बोला था कि आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन fz है वो कांस्टेंट है, देन प्रूव दैट fz कांस्टेंट है. सो सेम प्रोसेस उसमें फॉलो किया था. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन, सो दैट एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z नोर फंक्शन fz इज पोल ऑफ ऑर्डर m इफ fz कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. ओके, ये हमने डिस्कस किया है लेक्चर 41 पोल एट रेजिड्यू एट पोल. ओके, ये हमारा लेक्चर 48. ओके,
इसमें IAS ऑप्शनल जो प्ले लिस्ट है उसमें लेक्चर 41 रेजिड्यूड पोल ये पूरा यही है। ओके सो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम प्रूफ जो भी है हमारे वो भी अच्छे से करें। ठीक है, तो लेक्चर 41 को आप देख सकते हो, उसमें ये सब है। बेसिकली आइडिया यही है कि इसमें देखो एफ जेड है, तो जब इसमें पोल का ऑर्डर एम है, इसका मतलब जो एफ जेड जो है उसकी लोरेंट सीरीज एक्सपांशन होगा, उसमें इसके जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें एम टर्म होंगे, मींस जेड माइनस जेड नोट की पावर एम बी एम लेटर से ये एक टर्म होगा, बी एम के नोट भी जीरो, तभी इसका ऑर्डर एम होगा। ओके और उसके बाद जब इसको जेड माइनस जेड नोट की पावर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो भी टर्म बनेगा उसमें जेड माइनस जेड नोट की पॉजिटिव पावर होगी, उसको फाइव जेड बोल देंगे। ओके इसका मतलब फाइव जेड टेलर फॉर्म में आ गया, सो टेलर फॉर्म में इसका मतलब फाइव जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, सो फाइव जेड एनालिटिक और फाइव जेड नोट उससे कैलकुलेट करेंगे तो बी एम आ जाएगा, बट बी एम इज नॉट जीरो, दैट्स व्हाई फाइव जेड नोट कैन नॉट बी जीरो। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ अच्छा पोल का ऑर्डर एम होगा, इस फॉर्म में होगा तो सिंपल है। इसमें देखो एफ जेड इस फॉर्म का है तो फाइव जेड क्या जाएगा, एफ जेड इंटू जेड माइनस जेड और एम। ओके और एफ जेड का जो भी है इसमें इस फॉर्म का हो गया और फाइव जेड इज नॉट जीरो। सो इससे क्या होगा कि फाइव जेड को टेलर सीरीज में एक्सपांड करते हैं बिकॉज दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन, दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन। सो एनालिटिक फंक्शन डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोट की पावर एम होगी, उसमें वन डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोट का जो कोफिशिएंट होगा वो देखना है। फिर फाइव जेड के एक्सपांशन में वही टर्म देखेंगे तो वो जब एम टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे एम माइनस वन टाइम तब आगे वो मिलेगा। ओके तो याद आएगा, ये अच्छे से हमने लेक्चर 41 में कवर किया है, प्लीज रेफर टू दैट। ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the integral real part of z square dz from 0 से 2 plus 4 iota along the curve c where c is parabola. Okay, c real part of z square dz ये हमें देखना है। ओके सो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, वो पैराबोला है, इसके अलोंग जाना है 0 से 0,0 से 2,4 तक हमें जाना है। अच्छा रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये हो गया रियल पार्ट इसका। रियल पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसको देखा जाए, अगर लेट अस से कि ये कोई हमने एफ जेड ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें देखा जाए तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो गया। अगर ये कोई नया फंक्शन ले लिया हमने तो इसमें यू एक्स क्या होगा 2x एंड यू वाई इज माइनस 2y। ओके और वी एक्स जीरो वी वाई इज ऑल्सो जीरो। सो ये एनालिटिक कब होगा, जब डिफरेंशिएबल जीरो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है और जगह इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डाउटफुल है। ठीक है इसका मतलब जीरो के नेबरहुड में तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसका मतलब ये तो एनालिटिक नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। ओके सो हमें ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम पाथ इंडिपेंडेंट करके इसको कर लें। ओके सो लेट्स ट्राई देन। तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड को क्या लिख सकते हैं डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ओके और अलोंग दिस पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके सो इसको हम क्या लिख सकते हैं t, अगर x को t लें तो y t स्क्वायर हो जाएगा। ओके ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई टी कोमा टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा x इज t एंड y इज t स्क्वायर, और t x जिस 0 से 2 पे जा रहा है सो t विल वेरी फ्रॉम 0 से 2। आई होप क्लियर है। यहाँ से dx क्या आ जाएगा dt एंड dy इज 2t dt। ओ वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टी की पावर 4 dx इज dt प्लस आयोटा dy इज 2t dt और t इज गोइंग फ्रॉम 0 से 2, बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है। यहां से देखो 1 प्लस आयोटा टी, यहां से देखा जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ओपन कर देते हैं। सो टी स्क्वायर डी टी माइनस टी फोर डी टी, ठीक है, प्लस 2 आयोटा टी क्यूब डी टी माइनस 2 आयोटा टी फाइव डी टी, ये हो गया। ओके अब ये क्या हो जाएगा
टी क्यूब बाई 3 0 से 2 है, सो टी क्यूब बाई 3 टी की जगह 2 माइनस टी की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5 प्लस 2 आयोटा टी की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 आयोटा टी की पावर 6 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 6। ये जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप क्लियर। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 क्यूब क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 की पावर 5 क्या होगा 16 इंटू 2 32 बाई 5 प्लस ये क्या है 2 से 2 गया, यहाँ से 2 की पावर 3 बच गया मीन्स 8 आयोटा माइनस ये क्या है 2 से 3 हो गया आयोटा और ये 2 की पावर 6 2 की पावर 6 क्या हो गया 64 डिवाइड बाई 3। ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। सो दिस वाज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, तो इसको हमें इसी बात के लॉन्ग करना पड़ेगा जो उसने बोला है। ओके, अब ये बोला obtain the first three term of Lorentz series expansion of the function this about the point z equals to 0 valid in this region। ओके cool, में fz given है, fz is 1 डिवाइड बाई e की पावर z माइनस 1, ये fz गिवन है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो इसके पोल कहाँ होंगे कि e की पावर z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स e की पावर z इक्वल्स टू 1 1 क्या होता है e की पावर आयोटा 2 के पाई मीन्स जहां पे भी z की वैल्यू 2 के पाई आयोटा होगी वहां पे ये फंक्शन की सिंगुलरिटी होगी। ओके, सो सिंपल पोल है ये। अच्छा, इसमें देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव सिंगुलरिटी, जब k 0 होगा तो ये 0 हो गया, k 1 होगा तो ये 2 पाई आयोटा होगी, जब ऐसे ही 1 2 होगा तो 4 पाई आयोटा एंड सो ऑन। सो कोई भी दो सिंगुलरिटी के बीच की डिस्टेंस क्या है, अगर 0 माइनस 2 पाई आयोटा के बीच की डिस्टेंस तो ये 2 पाई है एंड वी नो कि कोई भी दो सिंगुलरिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वहां पे फंक्शन को एनालिटिक बनाया जा सकता है, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 पाई है। ओके, दैट्स व्हाई इसमें उसने पूछा है कि 0 से 2 पाई के बीच में इसका एक्सपेंशन क्या होगा, क्योंकि लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन वहीं पॉसिबल है उस एनुलस में जिसमें कि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। सो इसने बोला फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। ओके, so simple है fz can be written as 1 divided by e की पावर z without about z equals to 0 अगर एक्सपांड करेंगे इसको। अच्छा, इसमें z equals to 0 के अबाउट ही पूछ रहा है क्योंकि इस जो ये सर्कल दिया है जिसकी रेडियस 2 पाई है और ये डिलेटेड नेबरहुड 0 है, z माइनस 0 सेंटर 0 है, सो e की पावर z को वी कैन राइट 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1। सो दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई z अगर बाहर ले लें 1 से 1 गया 1 प्लस z बाई 2 plus z square by 3 factorial and so on। okay, so this is 1 by z और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 by z by 2 plus z square by 3 factorial and so on, ये इसमें है, इसका इनवर्स हो गया z 1 minus z by 2 plus z square 3 factorial plus z by 2 plus z square by 3 factorial का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा और ये 1 by 2 plus z by 3 factorial का स्क्वायर। ओके, सो अब इसके बाद तो क्या आएंगे हमारे पास, इसको अगर थोड़ा देखा जाए तो z 1 by 4 plus z square by 6 का स्क्वायर प्लस z by 3 factorial एंड सो ऑन। ओके, सो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें 1 बाई जेड माइनस 1 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस जेड बाई 6 और एक जेड का टर्म यहाँ पे भी नहीं, दिस इज 1 बाई 4 है ना, हाँ, तो जेड बाई 4 माइनस जेड बाई 6 कितना हो गया 1 बाई 12 जेड। ओके, सो ये 3 टर्म पूछे, आगे तो जेड स्क्वायर है उस टाइप के टर्म आएंगे, सो दैट इज नॉट आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके, 2018 prove that the function is harmonic and find its harmonic conjugate and corresponding analytic function। okay, so simple है ये तो हार्मोनिक है ये। सो हार्मोनिक के लिए क्या प्रूव करना होगा हमें कि फर्स्ट कंडीशन इज दैट u del u by del x and del square by del x square del square u del x del y del square u del y square, ये सब कंटिन्यूस होने चाहिए। ओके, एंड सेकंड दैट ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मींस डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करते। देन भी पीपल मिस दिस कंडीशन। हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि उसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव है अप टू ऑर्डर 2 वो सब कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये सब
पोलिनोमियल है, सो दिस विल बी वैलिड। और ये सेकंड हम कर सकते हैं, यू एक्स डेल यू डेल एक्स क्या होगा यहाँ से 3 टाइम्स एक्स माइनस वन स्क्वायर, ओके, माइनस 3 वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, डेल यू डेल वाई क्या होगा माइनस 6xy प्लस 6y। अच्छा, फिर इसको अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस वन, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा माइनस 6x प्लस 6। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6x माइनस सिक्स प्लस सिक्स, सो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज 0। ओके, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, सो दिस इज एन हार्मोनिक फंक्शन। अब इसका हार्मोनिक कंजुगेट हमें फाइंड करना है, तो फॉर दैट विल यूज मिलने थॉमसन मेथड। ये हमने इसका एक सेपरेट लेक्चर है, यू मे रेफर टू दैट। ओके, ये इससे क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। सो व्हाट इज मिलने थॉमसन, एफ डैश जेड इज नथिंग बट डेल यू डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू डेल वाई, वेयर एक्स इज जेड एंड वाई इज 0। डेल एक्स हमने यहाँ से निकाला, यहाँ पे एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3z माइनस वन का स्क्वायर, ओके, माइनस 3y स्क्वायर, वाई को 0 करते 0 हो गया, माइनस आयोटा डेल यू डेल वाई ये रहा, इसमें x को z y को 0 तो पूरा 0 ही हो गया। ओके, इस ये हो गया हमारे पास f डैश z। तो एफ जेड क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो z माइनस वन की पावर 3, ओके, प्लस सम c। सो एफ जेड हमारे पास जो आया वो आ गया हमारे पास एफ जेड इज जेड माइनस वन क्यूब प्लस सी। तो ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आ गया। इसको भी नो दैट u प्लस आयोटा v की फॉर्म लिख सकते हैं, तो इसको x माइनस वन प्लस आयोटा y का क्यूब कर दो, इसको ओपन कर दो, x माइनस वन क्यूब माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3 आयोटा y x माइनस वन, और ये x माइनस वन प्लस आयोटा y ये होगा, ठीक है ना, 3xy एंड x प्लस वाई। सो अब इसको x माइनस वाई क्यूब रियल पार्ट देख लेते हैं, यहाँ से रियल पार्ट क्या आएगा इसका, ये आयोटा वाई है, और यहाँ से ये तो हो जाएगा माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये तो रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 3y एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर v, सो ये उसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। सो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आते भी हैं। ओके, so let us see next question. So by applying residue theorem that, okay, so ये आसान है, इसमें एफ जेड क्या एज्यूम करेंगे हम, एफ जेड इज 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, फर्दर इसमें है कि एफ जेड जो है वो हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें जेड एफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये 0 हो रहा है। ओके, कर्व है, ये रियल सिस्टम, रियल नहीं ना, ये इसकी रेडियस आर है, वेर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर इसको 0 करेंगे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 0, तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, सो अपर हाफ में सिर्फ ए आयोटा लाई कर रहा है। ओके, और स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जेड इक्वल्स टू ए आयोटा इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए आयोटा क्या होगा फंक्शन का, ये हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है, सो डी ओवर डी जेड माइनस ए आयोटा का स्क्वायर इंटू फंक्शन क्या है जेड माइनस ए आयोटा स्क्वायर इंटू जेड प्लस ए आयोटा का स्क्वायर, इससे ये कट गया। सो अब इसको, अच्छा, लिमिट जेड टेंस टू ए आयोटा हुई यहाँ पे, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 डिवाइड बाई जेड प्लस ए आयोटा का क्यूब, जेड प्लस ए आयोटा का क्यूब। अब इसमें जेड ए आयोटा पुट करेंगे तो ये क्या हो गया ए क्यूब, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस ए आयोटा, ये माइनस आयोटा, सो दिस इज 2 बाई ए क्यूब आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखो इसमें सी एफ जेड डी जेड, ये जो सी मीन्स टोटल क्लोज का, सी इज गामा प्लस दिस रियल एक्सिस, सो गामा वाला पार्ट तो 0 हो गया इस थ्योरम से, सो गामा पार्ट इज 0, तो सिर्फ रियल पार्ट है, रियल क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बिकॉज आर इन्फिनिटी है, एफ एक्स डी एक्स। ओके, और ये, अच्छा, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू तो एक ही है, वहां पे 2 क्यूब पाई आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई ए क्यूब। ओके, आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ देखो यहाँ पे जब जेड को ए आयोटा हमने पुट किया तो 2 ए आयोटा का क्यूब हुआ, सो 2 क्यूब मीन्स 8 आएगा, यहाँ पे एक 8 भी आएगा, सो डिवाइड बाई 8 भी है,
सो डिवाइड बाई 8 भी है, सो दिस इज पाई डिवाइड बाई 2a क्यूब, ये आ गया हमारे पास। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2a क्यूब। अब ये इवन फंक्शन है और ये रियल लाइन पे ये जीरो नहीं हो रहा कहीं पे भी, सो ये इवन है तो यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी ट्वाइस, ये ट्वाइस यहाँ के 4 हो जाएगा, सो पाई डिवाइड बाई 4a क्यूब। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। सो ये आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली आते हैं एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक। रेजिड्यू थ्योरम का यूज करना है, पोल्स कॉन्सेप्ट होना चाहिए रेजिड्यू वाला अच्छे से। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो ऑल टाइम फेवरेट एंड इजी भी है। ओके, सो इसको क्या करना है, नाउ फाइंड द लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ जेड, क्या गिवन है हमें 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। जब भी इस टाइप के होंगे तो पहले तो उसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर देना है। सो लेट अस से a डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा प्लस जेड, जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा है इसका फैक्टर, b डिवाइड बाई जेड माइनस आयोटा प्लस c डिवाइड बाई जेड प्लस 2। ये हमारा एफ जेड है, एफ जेड क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर टू जेड प्लस 2। अब इसमें जब अच्छा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा 1 a टाइम्स जेड स्क्वायर नो जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 2 प्लस ऐसे b के लिए क्या हो जाएगा जेड प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस 2 एंड c के लिए हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें जब z इक्वल्स टू लेट अस से -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0 प्लस c, ये क्या हो जाएगा -2 मीन्स 2 स्क्वायर 4 5 हो गया। सो फ्रॉम हियर c इज इक्वल्स टू 1/5। सिमिलरली जब z आयोटा करेंगे माइनस आयोटा करेंगे तो a और b भी आ जाएगा इससे। ओके, अब क्या है कि a इसमें से अगर आयोटा बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा z प्लस 1 डिवाइड बाई जेड सॉरी 1 प्लस जेड बाई आयोटा की पावर -1। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाई आयोटा, ये माइनस आयोटा बाहर लिया 1 माइनस जेड बाई आयोटा इनवर्स प्लस यहाँ पे लेट अस टेक 2 आउट तो ये क्या आएगा 1 प्लस जेड बाई 2 का इनवर्स। ओके, अब पहला केस है मॉडुलस जेड लेस देन 1। अब देखो ये सब जीपी के सम है, इसके लिए ये जो कॉमन रेशियो है इसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब मॉडुलस जेड बाय आयोटा शुड बी लेस देन 1 मींस मॉडुलस जेड लेस देन 1। सो यही कंडीशन है। सो मॉडुलस जेड लेस देन 1 इसमें भी यही, और मॉडुलस जेड लेस देन 2। अच्छा, अगर कोई चीज मॉडुलस जेड लेस देन 2 के लिए वैलिड है तो मॉडुलस जेड लेस देन 1 के लिए तो वैलिड होगी। ओके, सो इसको अब क्या करेंगे a बाय आयोटा, ये क्या है इसको वी कैन राइट समेशन जेड बाय आई आर वेरीज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, ऐसे माइनस बी बाय आयोटा समेशन इसको। अच्छा, इसमें -1 की पावर आर भी रहेगा क्योंकि एक बार माइनस से एक बार प्लस आएगा, इसमें तो सब प्लस आएंगे। सो दिस इज जेड बाई आयोटा की पावर आर वेरीज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी प्लस सी बाई 2, इसमें भी वैसे एक समेशन जेड बाई 2 माइनस की पावर आर वेरीज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। सो ये आंसर हो गया, ए बी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब जब ये पहले का आंसर हो गया, सेकंड है जब मॉडुलस जेड इज लेस देन 2 और मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि मॉडुलस जेड इज ग्रेटर देन 1 है, मॉडुलस जेड लेस देन 2 मतलब इसके लिए तो यही वैल्यू रहेगा जो हमने किया। इनमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जैसे जेड प्लस आयोटा है, अब हमें चाहिए मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 बाई जेड का मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1 बाई जेड हो जाना चाहिए मॉडुलस। तो इसमें क्या करेंगे 1 बाई जेड बाहर लेंगे तो ये क्या आएगा, अगर 1 बाई जेड बाहर ले लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा बाई जेड का इनवर्स। अब इसको जब जीपी में हम एक्सपांड करेंगे तो आयोटा बाई जेड का मॉडुलस शुड बी लेस देन 1 मींस मॉडुलस जेड शुड बी ग्रेटर देन 1। सो ये वैलिड है। सो इसमें ये जो फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज में जेड कॉमन लेंगे और ऐसे यूजुअल एक्सपांशन होगा। और थर्ड है मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 2, तो दो में तो ये 1 बाई जेड वाले टर्म होंगे, इसमें भी फिर 1 बाई जेड बाहर लेंगे तो मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 2। ओके, सो आई होप इसको इस टाइप समेशन में हम छोड़ सकते हैं। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये लेंथी हो जाएगा फिर। ओके, now let us see this question 2017. Okay, so this question, determine all entire function fz such that 0 is removable singularity of f1 yz। पहली बात तो fz is entire function, ठीक है पहली। सेकंड, 0 is removable singularity of f1 by z,
इसका मतलब क्या होगा कि f1/z को अगर 0 के अबाउट हम एक्सपांड करें, क्योंकि इंटायर फंक्शन है, द ओनली सिंगुलरिटी इज 0, यहाँ पे fz इंटायर फंक्शन है, इसका मतलब f1/z भी इंटायर होगा एक्सेप्ट इसमें z इक्वल्स टू 0 को छोड़ के। ओके, तो इसका मतलब f1/z जो है, अच्छा 0 पे भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें तो कोई टर्म होगा नहीं, सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन a n z पावर n। ओके, अबाउट z इक्वल्स टू 0, क्योंकि z बराबर 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, so this can be written as a n z n। okay, n varies from 0 to infinity because there has to be no principal part। okay, अब इसको अगर एफ जेड लिखें इसको तो क्या आएगा, समेशन ए एन डिवाइड बाई जेड एन, एन वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। बट हमें ये गिवन है कि एफ जेड इंटायर फंक्शन है, अगर एफ जेड इंटायर है देन इट हैज टू बी इक्वल्स टू बी एन जेड पावर एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अब कोई भी दो पोलिनोमियल कब इक्वल होते हैं, दे आर, मान लो ये कोई पोलिनोमियल है एंड सो ऑन, दूसरा पोलिनोमियल है बी नो और बी वन जेड एंड सो ऑन, ये तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोएफिशिएंट जो कॉरस्पॉन्डिंग जेड की पावर्स है वो इक्वल हो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर इसको ओपन करेंगे तो a0 डिवाइड बाई 1 प्लस a1 डिवाइड बाई जेड एंड सो ऑन, और इधर क्या आएगा b0 प्लस b1z प्लस b2z स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप आएंगे। ओके, सो अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा a नोर इक्वल्स टू b नोर, और देखो 1/z की इधर कोई पावर है ही नहीं। ओके, इसका मतलब ये a1 यहाँ पे जितने भी a2 एंड सो ऑन जो भी होंगे सब जीरो होंगे। सो एफ जेड इफेक्टिवली क्या हो गया, ए नोर हो गया, और सब तो टर्म जीरो हो गया। इससे क्या हो गया कि एफ जेड इज ए कांस्टेंट। ओके, सो हमारा आंसर होगा एफ जेड सम ए नोर वेयर ए नोर बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इसे इन कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बस कांस्टेंट है ये। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। 10 मार्क्स का था, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं बहुत से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंगुलरिटी उसमें हमने ये डिस्कस किया है, और भी कुछ पोलिनोमियल के भी पूछ लिए जाते हैं कि मान लो किसी फंक्शन एफ जेड है, उसमें एक ऑर्डर पोल है जिसका ऑर्डर एम है, और कोई सिंगुलरिटी नहीं है उसमें, अदरवाइज वो फंक्शन में कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है, देन सो दैट अगर उस फंक्शन एफ जेड का इन्फिनिटी पे एक पोल है जिसका ऑर्डर एम है, अदरवाइज वो इंटायर फंक्शन है, देन सो दैट एफ जेड जो होगा वो एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री एम होगी। ये सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सो नाउ let us take question number 2. Using contour integration method prove that, okay, ये तो हमने किया है, डिक्टो क्वेश्चन हमने किया है। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, x sin mx है। एक तरीका तो है कि हम ये फंक्शन लेते हैं z e की पावर आयोटा z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अगर ये फंक्शन ले लें और ये कंटूर ले लेते हैं, कॉमा ये रियल एक्सिस है हमारा, ठीक है। सो इस कंटूर में अगर इसको देखा जाए, अच्छा इसमें ये पार्ट एफ जेड है, एफ जेड क्या है हमारे पास, जेड प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, सो इसमें देखो जेड टेंस टू इन्फिनिटी, जो एफ जेड है वो जीरो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये जीरो हो गया। सो बाय जॉर्डन्स लेमा we can say that integration of this function e की पावर आयोटा z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dz along this गामा, ये जो कर्व्ड पाथ है that will be zero। ओके, बाय जॉर्डन्स लेमा। तो अब ये क्या है, along this c क्या है, c इज गामा प्लस ये जो रियल एक्सिस है। ओके, c e की पावर आयोटा z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dz, इसको क्या कर सकते हैं 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेजिड्यू इज पर द कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब इसमें देखो z इक्वल्स टू ए आयोटा है और सिंपल पोल है, सो इसमें क्या आएगा z माइनस ए आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा z इंटू जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए आयोटा इंटू जेड प्लस ए आयोटा। ओके, सो इससे ये कैंसिल हो गया। सो 2 पाई आयोटा लिमिट z टेंस टू ए आयोटा है, सो ये क्या हो जाएगा ई की पावर, जब z की जगह ए आयोटा करेंगे तो माइनस ए। ओके, और अच्छा इसमें एम जेड है, साइन एम जेड है, तो जहाँ जहाँ सिंपल जेड लिया वहाँ एम जेड होगा। ओके, बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना मैं, सो दिस इज ई की पावर एम जेड एम आयोटा जेड, सो दिस इज ओके माइनस ए एम, और जेड की जगह भी आयोटा पुट करना पड़ेगा डिवाइड बाई
यहाँ पे ये हो गया 2a आयोटा। सो दिस इज 2 पाई से 2 आयोटा से 2 आयोटा गया पाई बाय a इंटू ए आयोटा e की पावर माइनस a। ओके, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया। सो दिस इज पाई टाइम्स e की पावर माइनस एम ए, ओके, इंटू आयोटा। सो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसमें जो गामा पार्ट है, ये सी वाले पोर्शन को कैसे लिख सकते हैं, गामा प्लस जो रियल लाइन पे है, ये पार्ट तो जीरो हो गया जॉर्डन लेमा से, और ये रियल पे क्या होएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा जेड जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू आयोटा पाई ई की पावर माइनस एम ए। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये रियल रियल नंबर रियल लाइन पे है, सो जेड इज एक्स। ओके, अब इसका देखो, अब इसका रियल पार्ट क्या होगा x cos x, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा x sin x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये क्या है इवन फंक्शन है, सो 0 से इन्फिनिटी ट्वाइस। इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है पाई ई की पावर माइनस एम है। सो दिस इज आवर आंसर, ये 2 इधर चला जाएगा। ओके, यही प्रूव करना है। सो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, जॉर्डन लेमा का यूज है। अच्छा, अगर जॉर्डन लेमा यूज ना हो तो इसको मॉडुलस से भी कर सकते हैं। इसके जब गामा का होगा इसका मॉडुलस हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेके आर की टर्म में इसको करके लिमिट एल हॉस्पिटल का यूज होगा एक दूसरे का, एंड इट विल बी सॉल्व दैट वे आल्सो। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर दिस थर्ड, let f equals to u plus iota be an analytic function on the unit disk d. Okay, on the unit disk d equals to modulus z less than 1. Okay, ये डिस्क है, इसके अंदर एफ जेड एनालिटिक है, देन सो दैट। ओके, ये तो सिंपल है। ये क्या है, एफ जेड क्या है, यू प्लस आयोटा भी है, एंड एफ जेड इज एनालिटिक इन डी। ओके, सो देन एफ जेड विल सेटिस्फाई कोची-रीमन इक्वेशन। ओके, अब ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। कोची-रीमन इक्वेशन मींस यू एक डेल यू डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई, ओके, एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स डेल वी डेल एक्स, ये हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस अगर हम लोग यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा वी एक्स वाई, ऐसे इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा करें सो ये क्या आएगा माइनस वी वाई एक्स। ओके, अब बस हमें ये देखना है कि वी एक्स वाई और वी वाई एक्स इक्वल है कि नहीं। अच्छा, बिकॉज एफ जेड इज एनालिटिक, सो यू एंड वी हैव all its partial derivative as continuous, means u और v के जितने भी partial derivative होंगे वो continuous होंगे। and we know कि अगर डेल सेकेंड डेरिवेटिव जैसे ये है डेल एक्स डेल वाई ये continuous है, if this is continuous then v इसको क्या लिख सकते हैं वी एक्स वाई, इसका सिंबल ये भी कर सकते हैं, will be equals to v y x। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा u x x, अब ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि इनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है, सो दिस विल बी 0 u x x प्लस u y y इज 0। ओके, सो हेंस प्रूव। ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि इस साइड इससे ले लेंगे, इस साइड से करेंगे, v y y क्या होगा u x y एंड v x x क्या हो जाएगा u x y, फिर ऐड करेंगे क्योंकि ये भी पार्शियल कंटीन्यूअस होगा, सो सम इज 0। ओके, सो बहुत आसान था ये तो 15 मार्क्स का। बस इसमें ये हमें मेंशन करना था कि एफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन ओबे करेगा, और दूसरा ये कि क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है सो इसके जो कंपोनेंट है दे विल हैव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन 2016। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन रह गया इसमें भी। ओके, ये क्वेश्चन भी आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर में। ओके, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन का आई थिंक सेपरेट लेक्चर है इसका। For a function f c to c and n greater than 1 then fn denotes the nth derivative of f and f0 is n। okay, so ये तो जनरल कन्वेंशन जो है इसने बता दिया। let f be an entire function such that for n greater than equals to 1 fn 1 by k is 0 for all k। okay, so this is nothing but use of application of identity theorem, ये हमने डिस्कस की है। okay, इसको आप देख सकते हो लेक्चर में है पीछे। सो इसमें देखो क्या है, ये दिया है इसने एफ एन 1 बाई के जो है वो 0 है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मीन्स इसके डेरिवेटिव्स के लिए ये वैलिड है।
ठीक है, सो लेट अस टेक ए सेट एस जिसके एलिमेंट 1/n फॉर्म के हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस क्या होगा, 0 होगा। ओके, अच्छा फर्दर, अच्छा हमने देखो इसने बोला है कि f जो है इंटायर फंक्शन है, f वो फंक्शन f डिनोट द डेरिवेटिव एंड f भी एन इंटायर फंक्शन। ओके, f इंटायर फंक्शन है मींस अगर हम लोग ये कोई ले लेते हैं, लेट्स से मॉडुलस z इक्वल्स टू r, ये हमने सर्कल लिया, ठीक है, वेयर r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसमें ये फंक्शन इंटायर है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ये जो जीरो लिमिट पॉइंट आ रहा है ये इसको अगर d बोल दें, मॉडुलस z लेस देन r जो हमने एज्यूम की है, लेट अस से कि ये डोमेन d है, सो दिस जीरो विल बिलोंग्स टू d, और ये 1/k जितने भी पॉइंट है, k क्या है, ये इंटीजर है, n 1 2 n ऐसे है, सो इन जो भी है 1/1 1/2 एंड सो ऑन, ये सब के सब एलिमेंट इस d में होंगे। ओके, सो बाय आइडेंटिटी थ्योरम व्हाट वी कैन से, अच्छा फर्दर एक चीज और है, क्योंकि एफ जेड इंटायर है मींस एफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब इसके जो भी डेरिवेटिव होंगे, इसके व्हाट एवर ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे वो भी इंटायर फंक्शन होंगे, मतलब वो भी एनालिटिक होंगे। ये कैसे है, ये हमने कोचीज जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला डिराइव किया था, उससे हम बोल सकते हैं। अगर इसका प्रूफ देना है तो कोचीज जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला जो है उसका प्रूफ देना होगा कि एफ जेड जो है, अगर एफ जेड एनालिटिक है देन ऑल ऑर्डर ऑफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इट इज एन एंटायर फंक्शन। इसमें वी हैव टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट, एफ जेड नोर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पाई बीटा अलोंग अक्रॉस सी एफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोर पावर एन प्लस 1, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, सो इसका मतलब हो गया कि अगर एफ जेड इंटायर है तो इसका एफ एन जेड भी इंटायर होगा। नाउ क्योंकि यहाँ पे सेट एस हमने दिया 1/n जो कि डोमेन डी का पार्ट है, और उसके लिमिट पॉइंट 0 भी डी में लाई करता है, सो बाय आइडेंटिटी थ्योरम एफ एन जेड हैज टू बी 0 आइडेंटिकली फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। ओके, ये आइडेंटिटी थ्योरम का एप्लीकेशन हमने बताया था उसमें कि क्योंकि जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं उनके जीरोज आइसोलेटेड होते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि लिमिट पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द फंक्शन हमारा 0 है, और वो जो लिमिट पॉइंट है उस पे भी फंक्शन 0 आ जाता है कंटिन्यूटी से बाय एफ जेड, क्योंकि इंटायर फंक्शन है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0, अगर ये इस पे लिमिट पॉइंट पे 0 है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो आइसोलेटेड होना चाहिए, और लिमिट पॉइंट पे 0 है मींस नॉन आइसोलेटेड पॉइंट है। सो फ्रॉम दैट वी से कि अनलेस फंक्शन इज कांस्टेंट इट हैज टू बी इक्वल टू 0 आइडेंटिकली। सो एफ एन जेड जो है वो 0 हो गया अगर एफ एन जेड 0 है। अच्छा, और ये एफ जेड जो है वो एनालिटिक भी है, सो इसका एंटी डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। सो अगर इसका मतलब क्या होगा कि एफ एन माइनस जेड जो होगा वो सम कांस्टेंट C1 होगा। ऐसे ही सो ऑन, अब इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे तो एफ जेड क्या हो जाएगा, C1 जेड एन C2 जेड की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन C0। ओके, सो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ nth डिग्री, इट्स ए पॉलिनोमियल बेसिकली। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो इसमें देखो कितनी चीजों का यूज हुआ है, 15 मार्क्स का है। फर्स्ट यूज है इसमें कोचीज इंटीग्रल, कोचीज जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला जो है उससे वी कैन प्रूव कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो उसके कितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हम लेंगे। ओके, वो अच्छा यहाँ पे एफ एन जेड नॉर है nth टाइम, ओके, उसके कितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हम लेंगे वो भी एनालिटिक होंगे। दूसरा इसमें यूज हुआ है आइडेंटिटी थ्योरम का, जिससे ये हमने प्रूव कर दिया कि एफ एन जेड आइडेंटिकली 0 होगा। ठीक है, थर्ड इसमें एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है कि एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है। ये सब हमने पहले वाले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। अगर इसमें डाउट हो देन यू मे रेफर टू दोज लेक्चर्स। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ 2016। ओके, ओके, सो लेट अस सी। अच्छा, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, दिस इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ वी एक्स वाई इज गिवन, सो अच्छा वी हैव टू सी कि हार्मोनिक है कि नहीं। वी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा, फर्स्ट थिंग बिकॉज दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस, सो वी विल हैव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके कंटिन्यूस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे।
अब दूसरा हमें देखना है कि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। मींस v को अगर x के विद रिस्पेक्ट ट्वाइस डिफरेंशिएट करें एंड y के रिस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशिएट करके जोड़ दें, जीरो आ जाए, देन वी आर डन। vx क्या आएगा इसमें 3x स्क्वायर, vx इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड vx करेंगे तो दिस इज 6x। ऐसे ही vy क्या आएगा माइनस 6xy प्लस 2 एंड vyy क्या आएगा माइनस 6x। ओके, अब दोनों को ऐड करते हैं, vxx vyy 6x minus 6x is 0, so because 1 and 2 conditions are satisfied, so v is an harmonic function, yes, so first का आंसर हो गया yes। prove your claim, कर दिया prove। if yes, find its conjugate harmonic function and hence obtain the analytic function whose real and imaginary part are u and v respectively। v उसका imaginary part है। अच्छा, so इसके लिए वही मिलने थॉमसन मेथड यूज करेंगे हम। ओके, सो अच्छा इसमें देखो, अब वी नो दैट एफ डैश जेड क्या हो जाता है, डेल यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स, मीन्स एफ डैश जेड इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एक्स। ये तब होगा जब एफ जेड एनालिटिक होगा, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वी है ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक है मीन्स इसका हार्मोनिक कंजुगेट भी होगा। सो इसका मतलब u, अगर एफ जेड इज u प्लस आयोटा v, देन u and v are harmonic function that makes f z analytic। ये लाइन हमें लिखनी होगी। देन वी कैन से सो एज एफ जेड इज एनालिटिक, सो एफ डैश जेड इज डेल एफ बाई डेल एक्स। अच्छा, अब इसमें देखो हमें v गिवन है, सो u को हटा देना है। डेल यू डेल एक्स क्या होता है, बाई कॉची-रीमन इक्वेशन u x इज नथिंग बट v y, सो इसको हम लिख सकते हैं डेल वी डेल y प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एफ डैश जेड ये है, अब इसमें जहां जहां x है उसको z पुट कर देंगे, y को 0, ऐसे इसमें करेंगे x को z y को 0, यही मिलने थॉमसन मेथड है। ओके, नाउ हमें यूज होगा v का, सो दैट शुड बी विजिबल टू अस। वेयर इज v, हाँ अच्छा हमें यूज होना है इसके डेरिवेटिव्स का। ओके, सो नाउ एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी डेल वाई। डेल वी डेल वाई क्या है, ये रहा, माइनस 6xy प्लस 2। अब इसमें x की जगह z पुट करना है और y की जगह 0, सो इसमें तो सिंपल 2 ही बच गया सिर्फ। ओके, सो यहाँ पे बच गया हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ 2 बच गया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स ये है, दैट इज 3z स्क्वायर, y को 0 तो 0 हो गया। ये एफ डैश जेड आ गया हमारे पास। तो एफ जेड क्या होगा, अच्छा ये एनालिटिक फंक्शन है जब नहीं, ये अच्छा जब एफ जेड एनालिटिक है तो उसके डेरिवेटिव एनालिटिक होंगे। सो दिस इज 2z प्लस आयोटा जेड क्यूब, ओके, प्लस सी। सो ये हमारे पास एफ जेड आ गया। सो ये एनालिटिक फंक्शन हमें उसने पूछा, सो दिस इज आवर एफ जेड। अब इसको यू कैन राइट u प्लस आयोटा v और z की जगह x प्लस आयोटा y रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, जैसे रिप्लेस करेंगे u प्लस आयोटा v की फॉर्म में आ जाएगा। सो वहां से हम वी कैन से कि v u क्या होगा। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ ये क्वेश्चन, this one, let gamma 0 to 1 goes to c be the curve where gamma t is given by this। okay, where gamma t is given by this where t is 0 to 1, find giving justification the value of contour integration। अच्छा देखो यहाँ पे गामा t क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व है e की पावर 2 pi i t। ओके, सो बेसिकली दिस गामा t इज नथिंग बट z। ओके, सो मॉडुलस गामा t करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मॉडुलस z इक्वल्स टू 1। ये एक सर्कल है बेसिकली जिसकी रेडियस 1 है और ये इंटीग्रेशन हमें देखना है। सो इसमें देखो 4z स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 0 करेंगे तो z इक्वल्स टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1/2। इसमें ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसमें, अच्छा इसमें फर्दर एक चीज और, एफ जेड अगर देखें इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ जेड डी जेड। अच्छा गामा देखो इसमें टी 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब जो इसका एंगल है ये e की पावर आयोटा थीटा में देखें तो थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0, जब t 0 है तो 0, t जब 1 है तो 2 पाई। इसका मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल कवर हो रहा है। ओके, दैट इज आवर कर्व। फर्दर इसमें देखो जेड एफ जेड क्या है, जेड एफ जेड अगर देखें तो जेड डिवाइड बाई 4z स्क्वायर माइनस 1। अगर इसमें लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी हम करते हैं, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था कोचीज एक्सटीरियर थ्योरम, कोचीज एक्सटीरियर थ्योरम
ओके, इफ जेड एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी इज 0, और जितने भी इसके पोल है वो सब इस कर्व के अंदर लाया कर रहे हैं, क्लोज कर्व सी। तो हमने देखा कि प्लस माइनस हाफ है, वो सब कर्व इस सी के अंदर इनक्लोज है, जितने भी पोल है। इसके बाहर कोई भी कर्व लाए, ये पोल लाई नहीं कर रहा। ओके, then by the application of Cauchy's theorem we can say that integration dz divided by 4z square minus 1 dz will be 0. ओके, सो इसने पूछा है कि गिव जस्टिफिकेशन फॉर दैट, इसका आंसर आ रहा है 0। जस्टिफिकेशन का मतलब हमें ये साइड करना बाय द Cauchy's एक्सटीरियर थ्योरम, और वी कैन साइड द प्रूफ ऑफ दिस आल्सो। Cauchy's जो एक्सटीरियर थ्योरम है इसका प्रूफ भी हम बता सकते हैं। वो कैसे है, वो इसलिए कि देखो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है इसको देखा जाए तो ये जो फंक्शन एफ जेड है, ये जो कंटूर है इसके बाहर एनालिटिक है, एनालिटिक फॉर मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1, उसके बाहर एनालिटिक है। ओके, सो अगर इसमें हम लोग ये देखें, इस ये मींस मॉडुलस जेड जो होगा, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे टर्म देखें तो आर और इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेटर से एम है। अगर इसकी रेडियस आर जिस जो हमारा रीजन है और इस फंक्शन की वैल्यू एम है, अगर ये चीज हम प्रूव कर दें कि दिस टेंस टू 0 व्हेन z टेंस टू इंफिनिटी, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो एफ जेड है वो बाउंडेड हो जाएगा, या वी कैन से कि वो जो है मींस हाँ वो फंक्शन हमारा बाउंडेड हो जाएगा। ओके, सो अगर देखो इसमें इसका जो आर एम है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जेड एफ जेड है ना, वो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जब 0 हो रहा है, दैट इज गिविंग अस दिस स्टेट की जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो इन्फिनिटी पे बाउंडेड है। So this question prove that every power series represent an analytic function inside the, okay, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम है। बेसिकली ये बोल रहा है कि एफ जेड जो है समेशन, हमने देखा कि ए एन जेड माइनस जेड नोर, या वी नो कि पावर सीरीज है उसको वी कैन राइट जेड की पावर एन, जेड नोर को हम 0 ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। ओके, वेयर एन वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, इसको पावर सीरीज बोलते हैं। तो अब हमें ये शो करना है कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक होगा। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी रैंडम पॉइंट पे एफ जेड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो सिंपल है, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड डिवाइड बाई, अगर एच करेंगे तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। सो इससे भी व्हाट वी कैन से समेशन ए एन जेड प्लस एच पावर एन माइनस ए एन जेड एन डिवाइड बाई एच, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, अच्छा, फर्दर वी नो कि x n माइनस वाई एन कैन बी रिटन एज x माइनस वाई एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में y की पावर n माइनस 1। तो इसको अगर ऐसे करेंगे तो ए एन तो ले लेते हैं बाहर, ये क्या आएगा z प्लस h की पावर n माइनस, अच्छा इसमें से ये माइनस करेंगे x माइनस वाई तो h हो जाएगा, सो h से h कैंसिल हो गया समेशन, और ये हो गया z प्लस h की पावर n माइनस 1 प्लस z प्लस h की पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म z एंड सो ऑन प्लस z की पावर n माइनस 1, ये हो गया। अच्छा ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए एन, अगर z की पावर n माइनस 1 सबसे बाहर ले लें तो क्या आएगा 1 प्लस h पावर z n माइनस 1 एंड सो ऑन, सब में से लास्ट टर्म 1। अच्छा, ये टोटल टर्म कितने, क्योंकि यहाँ पे वी नो कि कोई भी जैसे ये बाइनोमियल एक्सपांशन होते हैं कि पावर n, तो इसमें n प्लस 1 टर्म होते हैं, तो यहाँ n माइनस 1 है तो इसमें n टर्म्स होंगे। ओके, सो जब लिमिट s टेंस टू 0 हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा ए एन जेड एन माइनस 1, और ये कितने n टर्म्स हो जाएंगे, ये सब तो 0 की तरफ जा रहा है। ओके, समेशन n 0 n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अब हमें ये देखना है कि ये जो नई सीरीज आ रही है हमारे पास, ये कन्वर्ज होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने पावर सीरीज में पढ़ा था कि अगर एफ जेड या कोई भी सीरीज ए एन जेड एन है, तो इसके टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के बाद जो सीरीज आ रही है एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम होती है। तो वो थ्योरम भी हमें यहाँ साइड करनी पड़ेगी। उसको प्रूव किया जा सकता है क्योंकि वी नो दैट आर इज गिवन बाय यू एन डिवाइड बाय यू एन प्लस 1 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दोनों की देखेंगे तो इसमें n 1 बाई n फैक्टर रहेगा बस, और उसकी वैल्यू 1 होती है, सो r इक्वल्स टू r डैश हो जाएगी। ओके, सो बिकॉज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इज आल्सो सेम, सो दिस कन्वर्जेस इन मॉडुलस z लेस देन r। मान लो ये मॉडुलस z लेस देन r के लिए हमने ये लिखी थी। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये जो फंक्शन होगा
ये यहाँ पे एफ डैश जेड, दिस इज ए फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, विल बी इक्वल्स टू समेशन एन ए एन और जेड पावर एन माइनस वन। ओके, सो हमने ये रैंडम जेड लिया, उस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई सा भी जेड लें हम इन दिस मॉडुलस जेड लेस देन आर, एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा, दैट मेक्स एफ जेड एनालिटिक इन द, ये जरूरी है यहाँ पे, इन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मॉडुलस जेड लेस देन आर के लिए। ओके, सो आई होप ये क्लियर है।